हेलो दोस्तों, बुक एक्शन पावर में आपका स्वागत है। अगर तुम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में खड़े हो, जेब खाली हो और सबसे बड़ी बात तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा सा बच्चा हो जो तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हो और तुम्हें खुद नहीं पता कि अगला दिन कैसे निकलेगा, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम टूट जाओगे या फिर वहीं से अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करोगे? अब एक आदमी की कहानी सुनो। एक ऐसा इंसान जो कोई हीरो नहीं था, कोई बड़ा टैलेंट लेकर पैदा नहीं हुआ था, कोई बैकग्राउंड नहीं था उसके पास, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिम्मेदारी और एक वजह, अपने बेटे के लिए खड़ा रहने की। यह कहानी है क्रिस गार्डनर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। साल था 1981। जगह थी सैन फ्रांसिस्को। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से एक जिंदगी धीरे धीरे टूट रही थी। क्रिस ने अपने सारे पैसे एक सपने में लगा दिए थे, बोन डेंसिटी स्कैनर नाम की मशीनों में। उसे लगा था कि ये मशीनें आसानी से हॉस्पिटल्स में बिक जाएंगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलटी थी। वो मशीन इतनी महंगी थी कि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। वह सोचता था कि हॉस्पिटल्स इन मशीनों को हाथों हाथ खरीद लेंगे और उसकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी, लेकिन हकीकत सपनों जितनी आसान नहीं होती। वो मशीन एक्सरे मशीन से लगभग दोगुनी महंगी थी, और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है तो लोग उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, और यही हो रहा था। दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, क्रिस हर सुबह घर से निकलता उम्मीद लेकर और हर शाम वापस आता खाली हाथ। और सिर्फ खाली हाथ ही नहीं, बल्कि और ज्यादा बोझ लेकर, जिम्मेदारियों का, असफलता का और उस डर का जो धीरे धीरे अंदर घर करने लगता है कि शायद मैं गलत था, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। अब सोचो उस इंसान की हालत जिसे महीने में कम से कम 2 मशीन बेचनी ही है ताकि घर का किराया, राशन और बेसिक जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन जब एक भी मशीन नहीं बिकती तो हर दिन एक लड़ाई बन जाता है, सिर्फ मार्केट से नहीं बल्कि खुद से भी। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी पत्नी लिंडा, जो कभी उसके सपनों का हिस्सा थी, अब उन सपनों से थक चुकी थी। 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया गया था और हालात ऐसे हो चुके थे कि लिंडा को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि घर चल सके। और यही वो जगह होती है जहां रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि जब जिंदगी में लगातार प्रेशर बढ़ता है तो प्यार से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखने लगता है। हर छोटी बात पर झगड़ा, हर दिन ताने, हर रात तनाव, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो कभी सहारा था अब बोझ बनने लगा। लिंडा को लगने लगा कि क्रिस कुछ नहीं कर पाएगा, कि उसने गलत इंसान के साथ अपनी जिंदगी जोड़ ली। वो पूरे दिन शहर में घूमता, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, डॉक्टर से डॉक्टर, हर जगह अपनी मशीन दिखाता, समझाता, कन्विंस करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, नहीं चाहिए। और धीरे धीरे यह नहीं सिर्फ बिजनेस का जवाब नहीं रह जाता, यह एक इंसान के अंदर तक चोट करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस गिराने लगता है, उसकी सोच को कमजोर करने लगता है। और जैसे यह सब काफी नहीं था, एक दिन जब वह अपनी पत्नी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि टैक्स न भरने की वजह से नोटिस आ चुका है। मतलब अब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि कानून भी पीछे पड़ चुका है। और जब वो इस सब के बीच बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी कार, जिसे उसने नो पार्किंग में खड़ा किया था, उसे पुलिस टोकर के ले जा रही है। सोचो उस पल को जब तुम्हारी जिंदगी पहले ही कंट्रोल से बाहर हो और फिर एक एक करके हर चीज तुमसे छिनने लगे। तुम्हारा काम, तुम्हारा घर, तुम्हारी कार, तुम्हारा रिलेशन, सब कुछ, और तुम बस खड़े हो, कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग वहीं से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेते हैं। क्रिस अभी टूटा नहीं था। हाँ, थका जरूर था, परेशान जरूर था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी आग बची हुई थी। एक दिन, जैसे हर दिन होता था, क्रिस फिर से अपने काम में लगा हुआ था। वही स्ट्रगल, वही बेचने की कोशिश, वही नहीं सुनना। लेकिन इसी बीच उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, एक आदमी, एक महंगी कार में, चेहरे पर कॉन्फिडेंस, कोई टेंशन नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, जैसे जिंदगी उसके कंट्रोल में हो। और यही वो पल था जब क्रिस के दिमाग में एक सवाल आया, ये आदमी ऐसा क्या करता है? ये सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन इसका जवाब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। क्रिस उस आदमी के पास गया, बिना झिझक, बिना सोचे, और सीधा पूछ लिया, आप क्या करते हो? और उस आदमी ने बस एक लाइन में जवाब दिया, मैं स्टॉक ब्रोकर हूं। और साथ में उसने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। बस यही वो पल था। अब तुम सोचो, एक तरफ वो आदमी जो खुश है, सेट है, कॉन्फिडेंट है, और दूसरी तरफ क्रिस जिसकी जिंदगी बिखर रही है। और जब क्रिस ने उस बिल्डिंग से बाहर आते लोगों को देखा, उनके चेहरे पर खुशी, उनके अंदर का सुकून, तो पहली बार उसे लगा, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए। यही फर्क होता है। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं और फैसला कर लेते हैं। क्रिस ने फैसला कर लिया था। वो घर गया और उसने लिंडा को बताया कि वो स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कोई इंसान बड़ा सपना बोलता है तो सामने वाले को वो मजाक लगता है। लिंडा ने भी यही किया।
उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, बल्कि उसका मजाक उड़ा दिया। और सच कहें तो अगर हम उस सिचुएशन में होते तो शायद हम भी यही करते, क्योंकि बाहर से देखा जाए तो एक आदमी जो अपनी करंट लाइफ भी संभाल नहीं पा रहा, वो एक नई और भी मुश्किल फील्ड में जाने की बात कर रहा है। लेकिन यहीं पर फर्क आता है सपने देखने वाले और सपनों को जीने वाले में। अगले ही दिन बिना टाइम वेस्ट किए क्रिस उस कंपनी में पहुंच जाता है जहां वो आदमी काम करता था। वो अंदर जाता है एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए, और इस पूरे सीन में एक और चीज होती है जो उसकी हालत और खराब कर देती है। वो अपना स्कैनर, जो उसकी आखिरी उम्मीदों में से एक था, बाहर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़ देता है ताकि वो अंदर जा सके। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो स्कैनर लेकर वो आर्टिस्ट भाग रही है। अब सोचो, जिस इंसान के पास पहले से कुछ नहीं बचा, उसकी आखिरी चीज भी उससे छिन रही है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये उसका पैसा था, उसका बिजनेस था, उसका प्लान था, और अब वो भी चला गया। यही वो पॉइंट होता है जहां इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन क्रिस नहीं टूटा। उसने अगला दिन फिर वही किया। वो खुद गया उस कंपनी में और अपना एप्लीकेशन जमा किया, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी बैकअप के, सिर्फ एक उम्मीद के साथ। और फिर आता है वो सीन जो इस कहानी को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। क्रिस की मुलाकात होती है एक आदमी से जो टैक्सी में बैठकर जा रहा होता है, और यही वो मौका था जहां ज्यादातर लोग बस हेलो बोलकर निकल जाते। लेकिन क्रिस ने उस मौके को पकड़ लिया। उसने अपना टैलेंट दिखाया, रूबिक क्यूब उठाया और कुछ ही सेकंड्स में उसे सॉल्व कर दिया। अब तुम सोचो, ये सिर्फ एक क्यूब सॉल्व करना नहीं था, ये एक मैसेज था, मैं अलग हूं, मुझे एक मौका दो। और यही चीज उस आदमी को इम्प्रेस कर देती है। लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी आसान नहीं होती। जैसे ही थोड़ी उम्मीद दिखती है, जिंदगी एक और झटका देती है। क्रिस का स्कैनर पहले ही चोरी हो चुका था, पैसे खत्म हो रहे थे, और अब उसकी पत्नी लिंडा पूरी तरह से हार मान चुकी थी, और एक दिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब क्रिस पूरी तरह अकेला था, लेकिन सच में अकेला नहीं। अब उसके साथ उसका बेटा था। और यही वो मोमेंट है जहां यह कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं रहती, यह बन जाती है जिम्मेदारी की, प्यार की, और एक पिता की लड़ाई की। अब क्रिस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगला चैप्टर। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से आगे का हर कदम आसान नहीं, बल्कि और ज्यादा कठिन होने वाला था। क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें परखती है तो वह आधा नहीं परखती, वो तुम्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करती है। और क्रिस गार्डनर अब उसी परीक्षा के बीच खड़ा था जहां हर दिन एक जंग था, बाहर की दुनिया से भी और अपने अंदर से भी। पत्नी जा चुकी थी, पैसा लगभग खत्म था, और अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, उसका बेटा, छोटा सा क्रिस्टोफर, जो शायद यह समझ भी नहीं पा रहा था कि उसके पिता किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे अपने पिता पर भरोसा था, और यही भरोसा क्रिस को हर दिन उठने की वजह दे रहा था। लेकिन जिंदगी अभी और मुश्किल होने वाली थी। टैक्स का दबाव, किराए का बोझ और लगातार बढ़ती परेशानियां आखिरकार उसे उस स्थिति में ले आईं जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ गई। एक दिन सिर्फ एक छोटी सी बात, एक चालान और पैसे न होने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा। अब सोचो, एक इंसान जो पहले ही जिंदगी से लड़ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अचानक जेल में है। और सबसे बड़ी बात, अगले दिन उसका इंटरव्यू है। यह वही पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग कह देते हैं अब नहीं हो सकता, अब बहुत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह बिना समय गवाए, बिना खुद पर तरस खाए, क्रिस सीधे जेल से निकलकर इंटरव्यू के लिए भागता है। उसकी हालत खराब थी, कपड़े गंदे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, उसका इरादा। जब वो इंटरव्यू रूम में बैठता है तो सामने बैठे लोग उसे देखते हैं, और यह साफ दिख रहा था कि वो इस जगह के लिए फिट नहीं लगता। लेकिन कभी कभी इंसान का लुक नहीं, उसकी सच्चाई और उसकी हिम्मत बोलती है। और यही हुआ। क्रिस ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उसने बस सच बोला, अपनी हालत, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी। और यही चीज उन लोगों को अलग लगी और उसे मौका मिल गया। लेकिन कहानी अभी आसान नहीं हुई। उसे एक इंटर्नशिप मिली, वो भी बिना पैसे के। अब सोचो, एक इंसान जिसके पास पहले से पैसे नहीं हैं, जिसे अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उसे एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें सैलरी ही नहीं है। यहाँ 99% लोग पीछे हट जाते, लेकिन क्रिस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था यह मौका है और यही रास्ता है। अब शुरू होता है असली संघर्ष। दिन में ट्रेनिंग, लगातार सीखना, और एक ऐसी रेस जिसमें कई लोग हैं, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही चुना जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब वो जीरो से शुरू कर रहा था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, मैं बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगा। वो अपना हर सेकंड बचाने लगा, यहाँ तक कि पानी पीना भी कम कर दिया। और अब वो जीरो से शुरू कर रहा था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, मैं बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगा। वो अपना हर सेकंड बचाने लगा, यहाँ तक कि पानी पीना भी कम कर दिया। और अब वो जीरो से शुरू कर रहा था, लेकिन उसने एक फैसला लिया, मैं बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगा। वो अपना हर सेकंड बचाने लगा, यहाँ तक कि पानी पीना भी कम कर दिया।
ताकि उसे बार बार वॉशरूम न जाना पड़े, क्योंकि उसे हर कॉल, हर मिनट, हर मौका इस्तेमाल करना था। वो फ़ोन उठाता, क्लाइंट से बात करता, सीखता, गिरता, फिर उठता, लेकिन जिंदगी अभी और नीचे गिराने वाली थी। एक दिन उसे उस जगह से भी निकाल दिया जाता है जहां वो अपने बेटे के साथ रह रहा था। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्रिस अपने छोटे से बेटे के साथ एक पब्लिक स्टेशन के बाथरूम में रात बिताता है। सोचो उस सीन को, एक पिता दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर, बाहर लोगों की आवाज़ें, अंदर टूटता हुआ दिल, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक पिता था, और एक पिता हार नहीं मानता। यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब उसके अंदर डर भी खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब इंसान कुछ भी कर सकता है। और अब क्रिस उसी मोड़ में था। अब उसके पास सिर्फ एक मिशन था, मुझे जीतना है, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट चैप्टर। जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं और तुम खुद को बना लेते हो। अब कहानी उस लेवल पर पहुंच चुकी थी जहां जिंदगी सिर्फ कठिन नहीं रही, अब वह निर्दयी हो चुकी थी। क्योंकि जब एक इंसान लगातार गिरता है और फिर भी उठता है, तो जिंदगी उसे और गहराई में धकेलती है, यह देखने के लिए कि आखिर इसकी लिमिट क्या है। और क्रिस गार्डनर अब उसी लिमिट को तोड़ने की प्रक्रिया में था। दिन में वह एक इंटर्न था, एक ऐसा इंटर्न जिसे सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह बाकी सभी से बेहतर परफॉर्म करे। और रात में वह एक पिता था जो अपने बेटे को लेकर हर दिन एक नई जगह ढूंढता था जहां वो दोनों सो सकें, कभी चर्च, कभी शेल्टर, और कभी एक बाथरूम का ठंडा फर्श। अब तुम सोचो, एक इंसान जो दिन में सूट पहनकर बड़े लोगों से बात करता है और रात में अपने बच्चे को लेकर छुप कर सोता है ताकि कोई उसे वहां से निकाल ना दे। यह दो अलग अलग दुनिया नहीं है, यह एक ही इंसान की दो सच्चाइयां हैं। और यही वो फेज होता है जहां इंसान अंदर से टूट सकता है, क्योंकि यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, ये मेंटल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है। लेकिन क्रिस ने एक चीज समझ ली थी, अगर मैं यहां हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने दर्द को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसने उसे फ्यूल बना लिया। इंटर्नशिप के दौरान हर दिन एक कंपटीशन था, हर कॉल मायने रखती थी, हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट था, और हर गलती उसे उस एक मौके से दूर कर सकती थी जिसके लिए वह सब कुछ झेल रहा था। बाकी लोग भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके पास घर था, आराम था, स्टेबिलिटी थी। क्रिस के पास कुछ नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की आग जलती है। वो ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता, सबसे ज्यादा कॉल करता, सबसे ज्यादा सीखता। उसने अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं समझा, उसने उसे अपना रास्ता बना लिया। और सबसे खास बात, वो कभी अपने हालात को एक्सक्यूज बनाकर सिंपैथी नहीं मांगता था। उसने कभी यह नहीं कहा, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसे पता था यह दुनिया एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स देखती है। और धीरे धीरे यही एटीट्यूड उसे बाकी लोगों से अलग करने लगा। लेकिन असली ताकत सिर्फ उसके काम में नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका बेटा। हर रात जब वो अपने बेटे को सुलाता था, तो वो खुद से एक ही वादा करता था, मैं इसे ऐसी जिंदगी दूंगा जहां इसे यह सब न देखना पड़े। और यही वादा उसे हर सुबह उठाता था। एक सीन सोचो, वो अपने बेटे के साथ एक चर्च के बाहर लाइन में खड़ा है, रहने की जगह के लिए, और अंदर जाने के लिए भी उसे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को हंसाने की कोशिश करता है, उसे खेल में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी मजबूरी देखे, वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी ताकत देखे। और यही असली ग्रेटनेस होती है, जब तुम खुद टूट रहे होते हो लेकिन फिर भी किसी और को संभाल रहे होते हो। धीरे धीरे समय बीत रहा था, इंटर्नशिप अपने आखिरी दौर में थी, और अब वो दिन आने वाला था जो डिसाइड करेगा क्या यह सब संघर्ष बेकार गया, या यह सब एक नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाला है। अब तक उसने जो कुछ भी झेला था, हर दर्द, हर भूख, हर रात, सब कुछ अब एक ही पल पर आकर टिक गया था। नेक्स्ट चैप्टर। कभी कभी जिंदगी हमें लंबे समय तक सिर्फ टेस्ट करती रहती है, बिना कोई रिजल्ट दिए, बिना कोई संकेत दिए, और इंसान अंदर ही अंदर यह सोचने लगता है कि क्या यह सब वाकई किसी काम आएगा भी या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती है। और क्रिस गार्डनर की जिंदगी में भी अब वही वक्त आने वाला था। इंटर्नशिप का आखिरी दिन, अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब एक तरफ, और आज का दिन एक तरफ। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक फैसला था कि क्या वो सारी रातें जो उसने अपने बेटे के साथ बाथरूम में बिताई, क्या वो भूख, वो दर्द, वो अपमान, सब बेकार जाएगा,
या आज वो सब कुछ बदलने वाला है। क्रिस ऑफिस पहुंचता है, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं है। आज उसके अंदर एक अजीब सी शांति है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था। अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब उसे अंदर बुलाया जाता है तो सामने वही लोग बैठे हैं जिन्होंने उसे मौका दिया था, लेकिन आज उनकी नज़र अलग थी। आज वो उसे सिर्फ एक कैंडिडेट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे थे जिसने बिना कुछ पाए सब कुछ दे दिया। और फिर वो पल आता है, उसे बताया जाता है तुम सिलेक्ट हो गए हो। बस एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन के पीछे पूरी जिंदगी का संघर्ष था। अब जरा उस सीन को महसूस करो। वो आदमी जो कुछ समय पहले अपने बेटे के साथ बाथरूम में सो रहा था, जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, जिसे हर दिन ना सुनने की आदत हो गई थी, आज वो जीत गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, वो उछला नहीं, वो बस धीरे धीरे चलता हुआ बाहर निकला, क्योंकि यह जीत शोर वाली नहीं थी, यह जीत अंदर से महसूस होने वाली थी। यह वही पल था जहां एक इंसान टूटने से बच गया। फाइनल चैप्टर। असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सिर्फ एक इंसान की कहानी थी, या यह तुम्हारी भी कहानी हो सकती है? क्योंकि सच यही है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर क्रिस गार्डनर की तरह खड़ा होता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस मोड़ पर टूट जाता है और कोई उसी मोड़ से अपनी जिंदगी बदल देता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पैसा, नौकरी या सक्सेस नहीं है। असली सीख है मेंटलिटी। वह सोच जो इंसान को हालातों का गुलाम नहीं बनने देती। वह नजरिया जो हर दर्द में भी एक रास्ता ढूंढ लेता है। क्योंकि क्रिस के पास भी कोई मैजिक नहीं था, उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, हार नहीं मानूंगा वाला एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड किसी भी इंसान को वहां पहुंचा सकता है जहां आज वो खड़ा है। सोचो, अगर उस दिन जब उसकी मशीन नहीं बिक रही थी वो हार मान लेता, अगर जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई वो टूट जाता, अगर जब वो अपने बेटे के साथ बाथरूम में रात बिताता है और वहीं बैठकर सोच लेता कि बस अब नहीं, तो क्या आज हम उसकी कहानी सुन रहे होते? नहीं, क्योंकि जिंदगी में फर्क टैलेंट नहीं बनाता, फर्क बनाता है तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। और यही असली गेम है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिकते हैं। बहुत कम लोग वो दर्द सह पाते हैं जो सफलता से पहले आता है, और जो सह लेता है वही जीतता है। क्योंकि जीत हमेशा आखिरी में मिलती है, बीच में नहीं। इस कहानी में एक और चीज बहुत गहराई से समझने वाली है, और वो है जिम्मेदारी की ताकत। जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है तो वह जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जब उसके पास कोई वजह होती है, कोई इंसान होता है जिसके लिए उसे खड़ा रहना है, तब वह टूटता नहीं। क्रिस के लिए वो वजह उसका बेटा था, और तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सपना, तुम्हारी खुद की इज्जत। लेकिन अगर वो वाई मजबूत है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अब सबसे जरूरी बात, इस कहानी को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने इसे सिर्फ एक अच्छी स्टोरी की तरह लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने इसे अपने अंदर उतार लिया, अगर तुमने आज के बाद हर मुश्किल में खुद से यही कहा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ एक दिन में नहीं मिलेगा, तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, तुम्हें कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन याद रखना, यही वो फेज होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वही 10% लोग एक दिन एग्जाम्पल बनते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रहोगे या अपनी कहानी खुद लिखोगे? क्योंकि सच यही है, जिंदगी किसी को कुछ देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ वही देती है जो तुम उससे छीन लेते हो, अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने एटीट्यूड से। तो आज से, अभी से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। बहाने मत बनाओ, इंतजार मत करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम तुम खुद बनाते हो, अपने एक्शन से, अपने फैसलों से। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद पर यकीन करने की जरूरत है, और तब तक चलते रहने की, जब तक तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन न बन जाए। अब अगर यह कहानी तुम्हें सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि अंदर तक लगी है, तो इसे यहीं मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने एक्शन में बदलो। और अगर ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही पावरफुल स्पीचेस सुनकर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो अभी चैनल बुक एक्शन पावर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं अब नहीं रुकूंगा।